नमस्कार। ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र जोशी आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और वो महत्वपूर्ण विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड्स यानी समान नागरिक संहिता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेके मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जनसभा में इस पर खुलकर बोला और बताया कि कैसे इस देश को समान नागरिक संहिता की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार पर डंडा किए हुआ है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। यहाँ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तो समान नागरिक संहिता के पक्ष में है ही, वहीं ज़्यादातर विपक्षी दल जो पटना में अगले आने वाले जो आम चुनाव हैं 2024 में 2024 में जो होने वाले हैं अगले साल, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो एक गठबंधन बनाने के लिए उन्होंने पटना में पिछली मीटिंग करी थी, उसमें से ज़्यादातर दल इसके विरोध में हैं। आम आदमी पार्टी जरूर इसका समर्थन कर रही है, लेकिन हैरानगी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके जो एक विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके एक मंत्री ने, एक प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ के एक मंत्री ने खुलकर इसका समर्थन किया है और वो मंत्री कोई और नहीं हिमाचल के विक्रमादित्य सिंह हैं। उन्होंने हाल ही में एक फेसबुक पर सोशल मीडिया पर डाले अपनी पोस्ट में कहा है कि समान नागरिक संहिता का हम समर्थन करते हैं। हम यानी विक्रमादित्य सिंह जो हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, लोक निर्माण मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं क्योंकि यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर 9 साल से भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, तो आखिर एनडीए बहुमत में है, बीजेपी बहुमत में, तो आखिर उसको रोका किसने था इसे लाने में, इसे लोकसभा में लाके राज्यसभा में लाके इसे पारित करके कानून बनाने में। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और अगले जो चुनाव होने वाले हैं अगले साल, उससे कुछ महीने पहले यानी 8-10 महीने पहले इस पर देश भर में चर्चा छेड़ने के जो है उद्देश्य पर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि भी इस पर राजनीति तो नहीं हो रही कहीं। कांग्रेस का स्टैंड इस पर अभी विरोधात्मक है कि यूजीसी जो है, जो कॉमन सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके बारे में कांग्रेस अभी इसका विरोध कर रही है, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर विक्रमादित्य सिंह का इसका समर्थन करना आखिर क्या दर्शाता है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह दिवंगत मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह, कद्दावर नेता, उनके बेटे हैं। और इसकी पृष्ठभूमि में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो 6-7 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, प्रतिभा सिंह जो हिमाचल कांग्रेस की प्रधान हैं, कहीं ना कहीं वो भी मुख्यमंत्री बनने की ताक में थी, लेकिन मुख्यमंत्री हाईकमांड ने सभी विधायकों की राय लेने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया है। विक्रमादित्य सिंह को सुक्खू सरकार में मंत्री तो लिया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक साइड लाइन है, इधर किनार है। क्या विक्रमादित्य सिंह ने जो समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है सैद्धांतिक तौर पर, क्या वो उन्होंने इसलिए करा है कि उनकी ये विचारधारा है कि इसको लागू होना चाहिए क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए ये जरूरी है, या फिर इसके कुछ और भी मायने हैं क्योंकि उनकी अनदेखी कहीं ना कहीं हो रही है? तो ये कहीं ये संकेत तो नहीं कि कहीं भविष्य में वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं? देखो, सियासत में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हाल की घड़ी तो इसको यही समझा जा सकता है कि विक्रमादित्य सिंह ने जो पार्टी लाइन है उससे हटकर अपना एक स्टैंड लिया है, उसको फिलहाल निजी स्टैंड माना जाएगा। विक्रमादित्य सिंह के पिता दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी अपनी पार्टी से हटकर स्टैंड लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। राम मंदिर अयोध्या में उसी जगह पर बनने का उन्होंने खुलेआम समर्थन किया था, जो कि कांग्रेस की पार्टी लाइन का जो वो था उसके विरोध में उनका स्टैंड था। एक इसके पीछे यह भी कारण समझा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें 95%, 97-98% के लगभग हिंदू हैं, यानी कि ये हिंदू बहुल राज्य है। तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह ने अपने हिंदू वोटों को पक्का करने के लिए भी यह अपना बयान दिया हुआ हो सकता है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह जो हैं
अपना अलग अलग स्टैंड अपनी पार्टी लाइन से हटकर लेते रहे हैं, लेकिन इसका आने वाले समय ही पता चल पाएगा कि क्या यह स्टैंड उनका सिर्फ इसको समर्थन तक है या कहीं ना कहीं जो आपस में इनमें विक्रमादित्य सिंह यानी कि वीरभद्र का परिवार जो है, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह इनमें, और जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू में जो कोल्ड वार चल रही है, जो शीत युद्ध चल रहा है, कहीं उसके लिए उसके चलते तो नहीं यह बयान दिया गया। ये सारा चीज़ें जो है आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएंगी कि ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ती उनकी नज़दीकी के कारण तो नहीं है, या क्या है, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने खुलकर इसका समर्थन किया है, उन्होंने इस पर सोशल मीडिया पे डाला है और बहुत से लोगों ने उनका नीचे उनके कई तरह के उनके कमेंट्स किए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन किया है, क्योंकि आपको पता है संविधान की धारा आर्टिकल जो 44 है वो भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके पक्ष में है। तो एक अप्रत्याशित रूप से जो कांग्रेस के मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, विक्रमादित्य सिंह ने भी इनका समर्थन करते हुए एक नया स्टैंड लिया है। तो यूजीसी पर समान नागरिक संहिता पर आने वाले समय में क्या रुख होगा और इसका हिमाचल की राजनीति पर विक्रमादित्य के स्टैंड का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल विक्रमादित्य के समान नागरिक संहिता पर लिए गए स्टैंड को लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है। तो ठीक है जी, फिलहाल आपको अपडेट किया, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय।